राधे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता अध्याय 2 श्लोक 56। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहाः वीतरागभयक्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण श्लोक 56 और 57 में दोनों श्लोकों में अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। किम प्रभाषेत, स्थित प्रज्ञस्य व्यक्ति कैसे बोलता है, अर्थात उसकी वाणी कैसी है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, यानी भारी से भारी दुख में, पीड़ा में, तिरस्कार और निंदा की स्थिति में और महान अपमान की स्थिति में भी जिनका अंतःकरण शुद्ध रहता है और शांत चित्त रहते हैं, तनिक भी रोष नहीं रहता। इसीलिए स्थित प्रज्ञस्य व्यक्ति की वाणी में भी आत्मसंतोष और मधुरता झलकती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के अंतःकरण में जिस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं वही वाणी में भी दिखाई देते हैं। सुखेषु विगत स्पृहा, बड़े से बड़े सुख के समय भी, अत्यंत खुशी के समय में भी स्थिर बुद्धि मनुष्य का अंतःकरण निर्मल ही रहता है, यानी वह सुख और दुख दोनों में सम ही रहता है। ना तो बड़े से बड़े दुख के समय उनका मन विचलित होता है और ना ही बड़े से बड़े सुख के समय उनका मन डोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर किसी कारण से किसी को सुख मिलता है तो उसी सुख में अन्य का दुख शामिल है। जैसे दो टीम्स मिलके खेलती हैं तो एक की हार और एक की जीत निश्चित है, तो जिसकी हार है उसकी हार में ही अन्य की जीत निश्चित है। और सुख और दुख के भाव इस बात पर निर्भर करते हैं कि किस मनुष्य का झुकाव कौन सी टीम की तरफ है। और जो स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य हैं उन्हें ना तो हार या जीत से कुछ लेना देना है और ना ही सुख या दुख से। वे तो अपने हर कर्म को कर्तव्य या ड्यूटी की भांति करते हुए हर पल का आनंद लेते हैं। वीत राग भय क्रोधः, यानी स्थिर बुद्धि योगी के अंतःकरण और वाणी में किसी भी तरह की आसक्ति, भय या क्रोध का सर्वथा अभाव ही रहता है, क्योंकि जैसा अंतःकरण का भाव होता है वही हमारी वाणी में भी दिखाई देता है। और जो स्थिर प्रज्ञ मनुष्य हैं उनके अंतःकरण में किसी भी परिस्थिति की वजह से किसी व्यक्ति विशेष पर ना तो क्रोध ही होता है और ना ही कभी किसी से भय ही लगता है और ना ही किसी के प्रति वो आसक्त होते हैं। उनका अंतःकरण शुद्ध ही रहता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वाणी का स्थूल रूप ना बताकर मनुष्य के मन के भावों का वर्णन किया है, क्योंकि भावों के अनुरूप ही वाणी प्रकट होती है। और स्थिर बुद्धि योगी की वाणी वास्तव में उनके अंतःकरण के अनुरूप ही निर्विकार और पूरी तरह शुद्ध रहती है। यहाँ मुनि का अर्थ है जिसमें वाणी का संयम है और जिसका अंतःकरण शुद्ध है और सुख या दुख के समय वो समभाव रखने वाला है।
ऐसा मनुष्य ही स्थिर बुद्धि है। राधे कृष्ण।